ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का सफरे आखिरत नमाज जनाजा तेहरान में अदा कर दी गई। शहीद सुप्रीम लीडर की साहबजादी, बहू, दामाद और कमसिन नवासी की भी नमाज जनाजा अदा। ईरानी सदर मसूद पजेश्कियान, स्पीकर बाकिर कालीबाफ, ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराकची समेत दीगर हुकूमती शख्सियात और 70 से ज्यादा मुल्कों के वफूद समेत दीगर आला शख्सियात शरीक हुई। तेहरान के इमाम खुमैनी मसल्ला सेंटर के बाहर लाखों अफराद मौजूद हैं। तेहरान में फजा सोगवार, हर आंख अश्कबार, लोगों ने हाथों में सूख झंडे उठा रखे हैं। अमेरिका मुर्दाबाद और इंतकाम के नारे। ईरान के आला ओहदेदार भी धाड़े मार कर रोते रहे। ईरानी मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह जाफर सुबहानी ने शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा पढ़ाई। पीर को सुबह जनाजे का मरकजी जुलूस निकाला जाएगा। उसके बाद मैयत को जुलूस की सूरत में कुम मुंतकिल किया जाएगा। 8 जुलाई को नजफ और करबला में तकरीब शेड्यूल है। शहीद सुप्रीम लीडर को 9 जुलाई को मशहद में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। मुश्किलात हमें नहीं झुका सकती, शहीद रहबर का मिशन जारी रहेगा। ईरानी सदर मसूद पजेश्कियान का एक्स पर पैगाम, कहते हैं ईरानी अजीम कौम है। जिस मकसद के लिए रहबर शहीद ने जद्दोजहद की, कौम इस परचम को कभी गिरने नहीं देगी। ईरानी कौम मुश्किलात और दुख के बावजूद हिम्मत और उम्मीद के साथ आगे बढ़ेगी। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराकची का शहीद सुप्रीम लीडर की आखिरी रसूमात में शिरकत पर मुख्तलिफ ममालिक के वफूद से इजहार तशक्कुर। शिरकत ईरान के लिए तारीखी और यादगार लम्हा करार। खास तौर पर अरब ममालिक के वफूद की शिरकत को सराहते हुए इसे बरादराना ताल्लुकात की अलामत करार दिया। एक्स पर जारी अपने बयान में कहा, मुख्तलिफ खित्तों से ताल्लुक रखने वाले ममालिक की नुमाइंदगी इस बात का इजहार है कि ईरान के साथ सिफारती और सियासी रवाबित को अहमियत दी जा रही है। अगर चाहते तो अली खामनाई की नमाज जनाजा में शरीक तमाम अफराद को खत्म कर सकते थे। अमेरिकी सदर ट्रंप की एक्सियोस से गुफ्तगू, कहा अवाम को खामनाई के लिए रोता देखकर हैरान हूँ। समझता था ईरानी उनसे नफरत करते हैं। अमेरिका की 250वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब में ट्रंप ने कहा, हमने अपने दौरे हुकूमत में वेनेजुएला और ईरान जंग समेत शानदार कामयाबियां हासिल की। अमेरिकी दुनिया सबसे बहादुर और बेहतरीन लोग हैं। अमेरिका में सबको मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। अमेरिका के पास दुनिया के सबसे मजबूत फौज है। अमेरिकी अवाम किसी को अपनी आज़ादी छीनने नहीं देंगे। अमेरिका दुनिया भर में उम्मीद की किरण है। हम अमेरिका को कभी नाकाम नहीं होने देंगे। मुझे तीसरी मुद्दत का कहना चाहिए, लेकिन नहीं कहूंगा क्योंकि तनाज़ा नहीं चाहता। ईरान मुआहदा करने के लिए बेताब है। जोहरी मुज़ाकरात 1 हफ्ते के लिए मौखर करने पर इत्तेफाक किया। ईरान हमारा एहतराम करता रहा तो कोई मुश्किल या तनाज़ा नहीं होगा। अमेरिका में 250वीं यौम आज़ादी की तकरीबात जारी। वाशिंगटन डीसी में नेशनल मॉल पर दुनिया का सबसे बड़ा आतिशबाजी का मुजाहिरा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, शदीद गर्मी, तेज आंधी, बारिश और तूफानी मौसम के बायस मुतासिर हिफाजती खदशात के पेश नजर फजाई शो भी मनसूख कर दिया गया। हजारों अफराद खराब मौसम के बायस तकरीब छोड़कर चले गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को दौरे पाकिस्तान की बाज़ाब्ता दावत दे दी। अमरीका के यौम आज़ादी के 250 साल मुकम्मल होने पर अपने तहनीती पैगाम में सदर जरदारी ने कहा कि अमरीका ने आज़ादी, जमहूरियत, जिद्दत और मुसावी मौक़े के असूलों पर अमल करते हुए नुमायां तरक्की की। गुज़श्ता 2.5 सदियों के दौरान अमरीकी अवाम की कामयाबियों ने दुनिया भर में तरक्की और खुशहाली के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बाहमी एहतराम, अमन, सलामती और खुशहाली के मुश्तरका अज़्म पर मबनी दरीना ताल्लुकात कायम हैं। पाकिस्तान के अवाम सदर ट्रंप को इस्लामाबाद में खुश आमदीद कहने के अपने लिए एजाज समझेंगे। अमेरिका के 250वें यौम आज़ादी पर इस्लामाबाद और लाहौर में तारीखी चरागां। पाकिस्तान मोनूमेंट अमरीकी परचम के रंगों से 5 रोज तक रोशन रहा। शाहराए दस्तूर का गुलोब चौक भी सुर्ख, सफेद और नीली रोशनियों से जगमगा उठा। लाहौर किला, आलमगीरी दरवाजा, कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी और दीगर तारीखी इमारतें भी खुसूसी रंगों से रोशन। तकरीबात वज़ारत ख़ारजा पाकिस्तान और CGA के ताउन से मुनक़िद की गई। अमरीकी मिशन का हुकूमत पाकिस्तान से जश्न आज़ादी की तकरीबात में ताउन पर इजहार तशक्कुर। अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेचरी बेकर ने कहा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बाहमी एहतराम और मुश्तरका मफादात पर उस्तवार हैं। दोनों ममालिक की शराकतदारी इलाकाई अमन और मुश्तरका खुशहाली के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर रही है। फ्रीडम टू 250 मुहिम के तहत अमरीका ने दोस्ती, आज़ादी और जमहूरी इक़दार को उजागर किया। अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी और नायाब मादनियात के शोबे में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इजादा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर तैयब उर्दवान से मुलाकात, बाहमी ताल्लुकात और इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग देने का अज़्म। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, मादनियात और IT में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। तिजारत का हजम $5 अरब तक बढ़ाने का अज़्म। सदर अर्दवान ने इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। वज़ीर आज़म का इज़हार तशक्कुर। सदर अर्दवान को पाकिस्तान के सरकारी दौरे की दावत भी दी। वज़ीर आज़म की इस्तांबुल में तुर्क कारोबारी रहनुमाओं से मुलाकातें, सरमायाकारी बढ़ाने की दावत। शहबाज शरीफ ने कहा, खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल सरमायाकारों को वन विंडो सहूलत और हर मुमकिन इदारा जाती मुआवरत फराहम कर रही है। तुर्क कारोबारी रहनुमाओं ने पाकिस्तान की मौशी इस्लाहात और सरमायाकारी दोस्त पॉलिसियों पर एतमाद का इज़हार किया। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी और तवील मुद्दती शराकतदारी बढ़ाने के अज़्म का इजारा किया। अमेरिका और ईरान में जंग बंदी हो गई, अब जरूरी है अमन के मौके से फायदा उठाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर के हमरा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म ने कहा, ईरान तनाज़े में तुर्क सदर की कोशिशों से पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा किया। ये कठिन सिफारती मिशन हरगिज़ आसान नहीं था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुज़ाकराती अमल में इंतहाई अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने अमेरिका ईरान जंग में नेक नियति से अपना किरदार अदा किया। तुर्किया पाकिस्तान का मजबूत और मुखलिस दोस्त है। हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। सदर तैयब उर्दवान ने कहा, आलमी अमन के लिए इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त इंतहाई अहम है। हमने मुज़ाकरात में दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया। हम हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए बिजनेस कम्युनिटी की हौसला अफजाई करेंगे। दोनों ममालिक ने इस अज़्म का इज़हार किया कि पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान सियासी, मौशी और दिफाई ताउन को मजीद वुसअत दी जाएगी ताकि खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली को फरोग दिया जा सके। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का आइंदा दौर 11 जुलाई को इस्लामाबाद में होगा। अल अरबिया का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में होने वाले आइंदा मुज़ाकरात में ईरान पर आयद पाबंदियां, मुंजमद असासी और जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक अमूर ज़ेरे बहस आएंगे। ईरानी वफ्द की नुमाइंदगी का फैसला सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की तदफीन के बाद किया जाएगा।